बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अगर बिहार शिक्षक भर्ती में आप सिर्फ पहली से पाँचवीं यानी प्राथमिक स्तर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखेंगे प्राथमिक स्तर के सिलेबस में आपका भूगोल दिया हुआ है और भूगोल के अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप भूगोल की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। 10-10 प्रश्नों का ये छोटी छोटी वीडियो होती है, जिससे आप टेस्ट के तौर पे लीजिए और आप देखिए कि इन 10 प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाते हैं अपने मन से, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप देखिए कि ये सीआरटी पैटर्न पे आधारित इसी प्रकार के अंतर्गत आपके भूगोल के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये हमारी तीसरी वीडियो। इससे पहले हमने भूगोल की 2 वीडियो डाली हुई है 10-10 प्रश्नों का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से वो जाके देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए, ये हमारे भूगोल की तीसरी वीडियो हो, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है कि सूर्य की संरचना का लगभग 98% भाग किससे बना है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, केवल हाइड्रोजन से, केवल हीलियम से, हाइड्रोजन एवं हीलियम से, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन से। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो आपका भाग होता है 99.85 ले सकते हैं, इतना भाग आपका हाइड्रोजन और आपका हीलियम से बना होता है। तो इस प्रकार से विकल्प इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे भूगोल से इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप इसे टेस्ट सीरीज के तौर पे लीजिए, आप पहले करके देखिए आप 10 में से कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। आइए यहीं पे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें 22वां प्रश्न है आपका। तो इसमें सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, आपको ये बताना है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं कि 10 हैं। तो आप देखेंगे कि सौर परिवार में आपके 8 ग्रह हैं। अगर वही आपसे पूछे कौन कौन, तो आप देखेंगे कि एक बुध हो जाता है, फिर शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, शनि होता है, फिर वो अरुण होता है और फिर आपका वो अरुण हो जाता है। तो इस प्रकार से 8 ग्रह होते हैं, ये आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे 23वें प्रश्न में कि सूर्य के सबसे निकट एवं सबसे दूर ग्रह कौन सा है, आपको ये बताना है कि सूर्य के निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आप देखेंगे कि पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है बुध, वरुण, उसके अरुण, उसके बाद बुध एवं अरुण, उसके बाद बुध और प्लूटो, उसके बाद बुध और शनि। तो आपको ये बताना है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सूर्य के निकट सबसे आपका बुध होता है और सबसे दूर आपका वरुण होता है। तो इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं 24वें को। तो 24वें में देखेंगे, आपसे पूछा है कि कक्ष किसे कहते हैं, आपको ये बताना है 24वें प्रश्न में कि कक्ष किसे कहते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अनिश्चित वृत्ताकार पथ को कक्ष कहते हैं। उसके बाद सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ, उसके बाद सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पक्ष, उसके बाद आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ होगा, यहाँ पे बना लीजिएगा। तो यही आपका विकल्प इसमें सी जो दिया है यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें सी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ कहाँ स्थित है। आपका प्राग, उसके बाद आप देखेंगे पहला ऑप्शन प्राग दिया है, दूसरा जिनेवा, रोम और उसके बाद दिल्ली। आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है वो आपका कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे कि जो प्राग है आपका, वहीं पे IAU का जो मुख्यालय है आपका गणराज्य में के प्राग शहर में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका ये, अगर आपसे देश पूछे तो ये आपका गणराज्य होता है, चेक गणराज्य, उसमें ये स्थित है शहर, वहीं पे आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ स्थित है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है प्लूटो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया, आपको सन बताना है कि जो प्लूटो आपका ग्रह है उसे श्रेणी से कब बाहर किया गया, ग्रह की श्रेणी से। तो पहला 2005, दूसरा 2006, 2007, 2008। तो आपको यही बताना है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया। तो आप देखेंगे कि 24 अगस्त आपका 24 अगस्त 2006 को बाहर किया गया। तो इस प्रकार से आपका इसमें सन ही दिया है, तो इस प्रकार से इसमें दूसरा आपका विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि किस
तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया। आपको ये बताना है कि किस तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया। आपके ऑप्शन यहाँ पे पहला दिया हुआ है, प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है, प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है, ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यही इसमें बताना है कि कौन है। तो आप देखेंगे कि जो प्लूटो की कक्षा है अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है, ये भी कथन सही है, और प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सी में ये भी दोनों दिया है, तो आपका सी विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न 28वें प्रश्न को देखते हैं। तो 28वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आपको ये बताना है किस ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, और आपके यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि बुध को भी देख सकते हैं नंगी आंखों से, शुक्र को भी देख सकते हैं, मंगल को भी, बृहस्पति को भी। तो इस प्रकार से आपका इसमें चारों सही हो जाएगा, तो उपयुक्त आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। आपको यही बताना है इसमें कि किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है। तो इसमें से आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि शुक्र को कहा जाता है प्रातः एवं सायं का तारा, तो इस प्रकार से आपका इसमें बी विकल्प सही होगा। आइए तीसरी वीडियो के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे, आपसे पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपको ये बताना है बुध को, मंगल को, शुक्र को, वरुण को। आपको ये बताना है किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें तीसरा सी सही होगा। तो ये हमारी भूगोल की तीसरी वीडियो थी। तीनों वीडियो में हमने 10-10 प्रश्नों को कराया है। ये छोटी छोटी वीडियो होगी, इसे आप टेस्ट सीरीज के तौर पे लीजिएगा। अगर आप भूगोल की तैयारी करते हैं तो आपको इससे पता चलेगा कि आप भूगोल किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। इसमें से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी केवल प्राथमिक लेवल में भूगोल के अंतर्गत आपके पूछे जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो हमारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।